अब 150 से ज्यादा बीजेपी के एमएलए के पास 4-4, 5-5 बच्चे हैं, उनको टिकट नहीं देगी बीजेपी। तो दोस्तों आज हो गया 3 अगस्त 2021। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदले जाने के बाद कैबिनेट विस्तार को लेकर अटकलें तेज हो गई है। इसी संबंध में राज्य के नए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने सोमवार को राजधानी दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ विस्तार से चर्चा हुई है और मंगलवार शाम तक अंतिम सूची आने की उम्मीद है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष नलिन कुमार भी इस बैठक में मौजूद थे। करीब 1 घंटे तक चली बैठक के बाद बोम्मई ने संवाददाताओं से कहा कि जेपी नड्डा जी के साथ विस्तार से चर्चा हुई है। हम कल शाम तक अंतिम सूची आने की उम्मीद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि संभावित नामों की एक सूची पर चर्चा हुई है और भाजपा अध्यक्ष उस पर फैसला लेंगे। दूसरी बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने अपने अभियान का आगाज कर दिया है, तो वहीं बीजेपी को रोकने के लिए विपक्षी दलों ने भी मंथन शुरू कर दिया है। सियासी दलों में चल रहे रणनीतिक मंथन के बीच प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के एक बयान ने नई सियासी चर्चा को जन्म दे दिया है। दरअसल अखिलेश यादव ने समाचार एजेंसी पीटीआई को दिए इंटरव्यू में कहा कि आखिर कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी किससे लड़ना और किसे रोकना चाहती है, ये तय करे। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस और बीएसपी को यह तय करना होगा कि अगले साल विधानसभा चुनाव में वे बीजेपी के खिलाफ मैदान में उतरेंगे या फिर समाजवादी पार्टी के खिलाफ। अखिलेश यादव के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। तीसरी बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के दौरान एक नारा खूब गूंजा। नारा था सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस का खेला होवे। इस नारे को पूरे देश में इतनी लोकप्रियता मिली है कि यूपी में समाजवादी पार्टी ने दीवारों पर इसका भोजपुरी वर्जन लिखवा दिया। अब यूपी में खेला हुई तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अब आपको बता दें कि बंगाल के चुनाव बीतने के बाद टीएमसी सरकार बनाने की हैट्रिक लगा चुकी है, लेकिन इस लोकप्रिय नारे को छोड़ने के मूड में नजर नहीं आ रही है। अब पश्चिम बंगाल सरकार 16 अगस्त को खेला होवे दिवस मनाने जा रही है। चौथी बड़ी खबर, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी एक बार फिर फ्रंट फुट पर आकर सियासत करते नजर आ रहे हैं। किसानों के मसले पर ट्रैक्टर से संसद पहुंचने के बाद अब राहुल गांधी ने समान विचारधारा वाले सियासी दलों को ब्रेकफास्ट पर बुलाया है। संसद में जारी गतिरोध और यूपी में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को देखते हुए राहुल गांधी की ओर से समान विचारधारा वाले लगभग 17 सियासी दलों के नेताओं को चाय नाश्ते पर बुलाए जाना काफ़ी अहम माना जा रहा है। अब आपको बता दें कि राहुल गांधी इन नेताओं के साथ 3 अगस्त यानी आज ही चाय और नाश्ते पर चर्चा करेंगे। पांचवी बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में विधानसभा के मानसून सत्र की तिथियों की घोषणा हो गई है। 17 अगस्त से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होगा। सत्र से पहले सोमवार को हुई योगी कैबिनेट की बैठक में सरकार ने कुछ अहम फैसले लिए हैं। सरकार ने कोरोना प्रभावित परिवारों से लेकर होमगार्ड्स के परिवारों तक के लिए बड़े ऐलान किए हैं। आपको बता दें कि कैबिनेट बैठक में योगी सरकार ने फैसला किया है कि कोविड-19 महामारी में जिन परिवारों के बच्चे अनाथ हो गए हैं, ऐसे परिवारों को आर्थिक मदद राज्य सरकार देगी। बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। होमगार्ड्स की ड्यूटी के दौरान मौत होने पर उनके परिजनों को 5 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान भी किया गया है। छठी बड़ी खबर, देश में इसी साल 2021 में होने वाले जनगणना के साथ ही साथ जातिगत जनगणना की भी मांग उठने लगी है। बिहार की सियासत में जेडीयू और आरजेडी भले ही एक दूसरे के विरोधी हो, लेकिन जातिगत जनगणना के मुद्दे पर दोनों ही दल एक मत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना की मांग उठाकर बिहार के साथ ही साथ देश में नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को अपने धूल राजनीतिक विरोधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के साथ जातिगत जनगणना के मुद्दे पर मुलाकात भी किया था। वहीं अब नीतीश कुमार ने कहा है कि जातिगत जनगणना कराने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखेंगे। साथ ही नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल जातिगत जनगणना को कराने के लिए प्रधानमंत्री से मुलाकात भी करेंगे। सातवीं बड़ी खबर, संसद के मानसून सत्र के बार स्थगित होने के बाद एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को मौजूदा गतिरोध के लिए नरेंद्र मोदी नेतृत्व वाली सरकार को दोषी ठहराया है और आरोप लगाया है कि संसद में कामकाज नहीं होने के लिए सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। आपको बता दें कि हैदराबाद के सांसद ने संवाददाताओं से कहा कि विपक्षी दल पेगासस मुद्दे, कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान लोगों की मौत, किसानों के आंदोलन सहित कई मुद्दों को उठाना चाहते हैं, लेकिन सरकार सुनने और जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। अब 150 से ज्यादा बीजेपी के एमएलए के पास 4-4, 5-5 बच्चे हैं, उनको टिकट नहीं देगी बीजेपी। बताइए, वो तो रिपोर्ट मीडिया ने, आपने रिपोर्ट किया मीडिया ने। हमारा बोलना ये है कि मोदी सरकार ने 2019 में एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया जिसमें उन्होंने कहा कि रिप्लेसमेंट रेट उत्तर प्रदेश का 2025 में 2.1 हो जाएगा। तो जब रिप्लेसमेंट रेट
2.1 हो जाएगा, तो ये हिंदुत्व के ये ब्रिगेड को ये लॉ लाने की क्या जरूरत? या तो मोदी सरकार झूठ बोल रही है या योगी सरकार झूठ बोल रही है। दूसरा, मोदी गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में 2020 में एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जिसमें कहा कि इंटरनेशनल एक्सपीरियंस शोज दैट एनी कोवर्जन टू हैव अ सर्टेन नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज काउंटर प्रोडक्टिव एंड लीड्स टू डेमोग्राफिक डिस्टॉर्शंस। तो ये योगी 56 इंच के खिलाफ जा रहे हैं या 56 इंच योगी के मातहत है। तीसरी बात यह है कि जो NFHS डेटा है जिसमें यह कहा गया कि जो 99-2000 का NFHS डेटा अभी तक नया वाला रिलीज नहीं हुआ, उसमें यह कहा गया कि TFR डिक्लाइन हुआ है हिंदुओं में 1.2 और मुसलमानों में 1.66। मैं चैलेंज कर रहा हूं, ये झूठ है सच है बता दे बीजेपी वाले। चौथी बात यह है कि जो प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन, जो प्रोजेक्शन रिपोर्ट है पॉपुलेशन का, यानी वो तो गिर रहा है ना। यानी हमारा जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है वो डॉक्यूमेंट बता रहे हैं गिरेगा, जब क्या करेंगे आप? पांचवी अहम बात ये उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए कह रहा हूं, पूरे देश के नौजवान पूछ रहे हैं, ये डेमोग्राफिक डिविडेंड जो भारत में है वो लास्ट करेगा 2050 तक। हमारा 65% ऑफ पॉपुलेशन 35 साल से कम उम्र का है। आप उनको नौकरी क्यों नहीं दे रहे? कहां गई नौकरी आपकी? लाखों करोड़ों नौकरियां चले गए आपके कोविड के सेकंड वेव के मिसमैनेजमेंट के बाद। कारोबार ठप हो चुका है, बर्बाद हो चुके हैं, उसकी फिक्र नहीं है। पॉपुलेशन कंट्रोल की बात कर रहे हैं। मोदी सरकार ने पार्लियामेंट में यह कहा कि भारत में सिवियरली एक्यूट मैल नरिश जो चिल्ड्रन है 6 महीने से 6 साल के दरमियान में, वो जुमला 9,27,000 है, जिसमें से 4 लाख तो उत्तर प्रदेश में है। इनको शर्म नहीं आती इस बातों पर कि पूरे गवर्नमेंट कह रही है पार्लियामेंट में, एक सवाल के जवाब में कह रही है कि पूरे भारत में सिवियरली एक्यूट मैल नरिश जो चिल्ड्रन है 6 महीने 6 साल के दरमियान में 3 लाख 4 लाख करीब तो उत्तर प्रदेश में है, और आप फिक्र कर रहे हैं पॉपुलेशन की। अच्छा, अब ये बताइए कि उत्तर प्रदेश का जो हेल्थ का मामला है, मैं चैलेंज कर रहा हूं योगी आदित्यनाथ को, क्या ये बात सच नहीं है कि उत्तर प्रदेश में, रूरल उत्तर प्रदेश में 13,944 सब सेंटर्स का शॉर्टफॉल है? सब सेंटर्स होना चाहिए 34,726, आप कर रहे हैं खाली 20,000, और आप कर रहे हो पॉपुलेशन के ऊपर। शर्म नहीं आती उनको झूठ बोलते हुए?